हेलो बच्चों। मैं सत्यम कुमार आपके चैनल पर AQ वाला के नाम से आज मैं आप लोग के लिए एक नया कंटेंट लेके आया हूँ इनहेरिटेंस के अंदर। जैसा कि हम लोगों ने इनहेरिटेंस के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था, बेसिक टाइप पढ़ा था, बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज हम आप लोग के लिए इनहेरिटेंस के टाइप पे लेक्चर लेकर आए हैं। उसमें सबसे पहला टाइप है सिंगल इनहेरिटेंस। देखिए सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है बेसिकली, वो देखिए हम लोगों ने इनहेरिटेंस पहले पढ़ा था अर्लियर वीडियो में। इनहेरिटेंस 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 हम लोगों ने अर्लियर वीडियो में पढ़ा था। आज इनहेरिटेंस का सबसे पहला टाइप सिंगल सिंगल इनहेरिटेंस सिंगल इनहेरिटेंस एक नया टॉपिक है आप लोग के लिए, जो इनहेरिटेंस का टाइप है। इनहेरिटेंस में हम लोगों ने दो चीज़ देखा था। सबसे पहला हम लोगों ने देखा था कि कोई भी एक हमारा पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्लास है, और ये हमारा चाइल्ड क्लास है, यानी पेरेंट कैरेक्टर को चाइल्ड इनहेरिटेड कर रहा है। तो ये वाला जो सिनारियो है, ये हमारा क्या है, सिंगल इनहेरिटेंस। ये हमारा सिंगल इनहेरिटेंस का सबसे बेस्ट एग्जांपल, ठीक है। ये हमारा सिंगल इनहेरिटेंस का बेस्ट एग्जांपल है, जहाँ पे एक सिंगल चाइल्ड सिंगल पेरेंट को इनहेरिटेट कर रहा है। ये हमारा सिंगल इनहेरिटेंस का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। तो हम लोग ये सिंबल्स का हमारा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है सिंगल इनहेरिटेंस का। हम लोग इस पे प्रोग्राम देखते हैं। सिंगल इनहेरिटेंस का प्रोग्राम बेसिकली क्या होता है, पहले हम लोग प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेशन से पहले हम लोग इसको डिफाइन कर लेते हैं सिंगल इनहेरिटेंस को क्या होता है। तो व्हेन देयर इज वन बेस क्लास which is being derived by single subclass, then this is known as single inheritance. यानी when there is one base class and it is inherited by single subclass या derived class, then this is known as single inheritance। यानी जब एक बेस क्लास को एक सिंगल सब क्लास इनहेरिटेट कर रहा है तो उसको सिंगल इनहेरिटेंस बोलते हैं सिंपली। तो ये हमारा बेसिक डिफिनेशन था। जैसे इसका सिंपल सा ये डायग्राम क्या है, डायग्राम क्या है। जैसे हमारा सिंगल चाइल्ड क्लास, जिसको ये हमारा क्या सिंगल, और ये हमारा क्या बेसिकली ये हमारा क्या है, ये हमारा बेस क्लास है, ये हमारा सब क्लास है या डिराइव क्लास और डिराइव क्लास, ठीक है। बेस क्लास है या इसको पेरेंट क्लास ही बोलते हैं, पेरेंट क्लास, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक सिनारियो है सिंगल इनहेरिटेंस का। यानी एक बेस क्लास को सिंगल सब क्लास इनहेरिटेट कर रहा हो तो उसको क्या बोलते हैं, सिंगल इनहेरिटेंस। तो ये हमारा बेसिक था सिंगल इनहेरिटेंस। अब हम लोग देखते हैं इसके प्रोग्राम डिमोन्स्ट्रेशन पे, प्रोग्राम देखते हैं इस पे बेसिस प्रोग्राम। तो हम लोग इस पे प्रोग्राम देखते हैं। हेडिंग लगाइए प्रोग्राम डिमोन्स्ट्रेशन। प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेशन। सबसे पहला स्टेप हैशटैग इंक्लूड यहाँ iostream डॉट h यूजिंग नेम स्पेस std। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक क्लास क्रिएट करेंगे। क्लास ए नाम का हम लोग कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसको क्लास के अंदर क्रिएट कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोटेक्टेड int x पब्लिक के अंदर हम लोग क्या करेंगे, मेंबर फंक्शन को लेंगे, void इनपुट, ठीक है। इसके अंदर क्या कर देंगे, cout इंटर और नंबर को एंटर लेंगे, ठीक है। हाँ, इंटर कोई नंबर हम लोग यूजर से इनपुट लेंगे, ठीक है। कोई भी नंबर हम लोग यूजर से इनपुट लेंगे, ठीक है। और देन उसके बाद सीन
सिन ग्रेटर देन एक्स, ठीक है। हाँ, तो हमारा ये मेंबर फंक्शन के अंदर हम लोगों ने इंटर से इनपुट लिया और हम लोगों ने उसको प्रिंट कर दिया सी आउट की हेल्प से। फिर उसके बाद हम लोग अनदर क्लास बी डिक्लेयर करेंगे जो कि ए को इनहेरिटेट करेगा, पब्लिक ए। ये जो सिंबल दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, कोलोन ऑपरेटर, कोलोन, जो कि इनहेरिटेंस को शो करता है, सो इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बी जो है ए को इनहेरिटेट कर रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग क्या यूज करेंगे, अगेन प्रोटेक्टेड अनदर वेरिएबल जिसको हम लोग इंट वाई, और देन उसके बाद पब्लिक। और यहाँ पर एक छोटा सा एरर कि यहाँ पर इस बॉडी को क्लोज किया और ये हमारा कर्ली ब्रेसेस, तो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस और सेमीकोलन, पब्लिक। और इसके अंदर क्या यूज कर देंगे, पब्लिक के बाहर यहाँ पर क्या कर देंगे, वॉइड इनपुट के नीचे गेट डाटा, ठीक है। हाँ, उसके बाद सी आउट इंटर नंबर, यहाँ इंटर नंबर करेंगे, ठीक है। हाँ, उसके बाद सीन ग्रेटर देन वाई, ठीक है ना। हाँ, ये हो गया। देन उसके ये हमारे इसके अंदर का बॉडी होगा। फिर अनदर मेंबर फंक्शन डिक्लेयर करेंगे, वॉइड पुट डाटा। देन उसके बाद यहाँ पे सी आउट, और यहाँ पे सी आउट नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग सी आउट ही यूज करेंगे। हम लोग डायरेक्टली दोनों के सम को प्रिंट करेंगे, सी आउट स्लैश एन एडिशन, ठीक है। एडिशन सी आउट स्लैश एन एडिशन, और यहाँ पे सिंपली एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो ये हमारा मेंबर फंक्शन के अंदर का डिक्लेरेशन हो गया, जिसमें हम लोगों ने दो को वैल्यू को पुट कर दिया। और देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये क्लास बी का बॉडी को क्लोज कर देंगे, ये हो गया। और देन क्लास बॉडी के बी को क्लोज कर देंगे। देन उसके बाद फर्दर स्टेप क्या होगा, इंट मेन नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे, इंट मेन, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बी जो है ए को इनहेरिटेट कर रहा है, तो हमारा बी क्या है, डिराइव क्लास है, तो हमेशा ऑब्जेक्ट डिराइव क्लास का ही बनाएंगे। तो बी ए, फिर ए ऑब्जेक्ट के हेल्प से यहाँ पे मेंबर फंक्शन इनपुट है, इसको एक्सेस करेंगे, इनपुट। हाँ, फिर ए डॉट क्या कर देंगे, इसको एक्सेस किए। देन उसके बाद हम लोग बी के मेंबर को एक्सेस करेंगे। सबसे पहले इनपुट को क्यों एक्सेस किए, क्योंकि बी जो है ए को इनहेरिटेट कर रहा है, ए वाले मेंबर फंक्शन को एक्सेस किए, तो ए डॉट इनपुट हो गया। देन उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, ए डॉट इनपुट होने के बाद फिर हम लोग ए डॉट गेट डाटा कर देंगे। हाँ, फिर ए डॉट पुट डाटा कर देंगे, ठीक है। हाँ, ये हमारा बॉडी हो गया इसके बाहर का, तो हमारा ये दोनों एक्सेस हो गया, पुट डाटा ये हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारा बेसिक सिंगल इंटेंस का प्रोग्राम है, ठीक है। सिंपली हमारा सिंगल इंटेंस का प्रोग्राम है, जहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा एक्स और वाई दोनों प्रोटेक्टेड स्कोप स्पेसिफायर के अंदर यूज हो रहा है। यदि हम लोग यहाँ पे प्रोटेक्टेड नहीं यूज करके यदि हम लोग यहाँ पे प्राइवेट यूज कर दे, प्राइवेट तो कंपाइलर एरर देगा। तो ये हमारा प्राइवेट स्कोप स्पेसिफायर इस केस में यूज नहीं होगा किसी भी वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए। तो दोनों केस में दोनों क्लास के बॉडी के अंदर हम लोग प्रोटेक्टेड या स्कोप स्पेसिफायर यूज करेंगे किसी भी वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए, और मेंबर फंक्शन को एक्सेस करने के लिए पब्लिक स्कोप स्पेसिफायर। तो यहाँ पे सिंपली क्या हो रहा है, बी जो है ए को इनहेरिट कर रहा है, यदि ए हमारा कोई पेरेंट क्लास है, बी हमारा कोई चाइल्ड क्लास है जिसको ए इनहेरिट कर रहा है। तो यही सिंपल सा इस डायग्राम को प्रोग्राम के थ्रू डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया गया है, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल प्रोग्रामिंग डेमोन्स्ट्रेशन है सिंगल इनहेरिटेंस का, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये हमारा प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेशन है, यहाँ पे बी जो है ए को इनहेरिट कर रहा है, ठीक है। हाँ, तो ये हमारा बेसिक डेमोन्स्ट्रेशन था। हाँ, तो अब ये हमारा डेमोन्स्ट्रेशन था ना लास्ट में, जहाँ पे सिंपल हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन था। अब इसको हम लोग सिंपली प्रोग्राम था हमारा डेमोन्स्ट्रेशन था सिंगल इनहेरिटेंस का, जहाँ पर सिंपली एक बार लिखना चाहे तो हैशटैग इंक्लूड आयो स्ट्रीम, फिर उसके बाद यूजिंग, उसके बाद यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस std। देन इसके बाद इंट में लिखना जरूरी नहीं है, यहाँ पे क्लास डायरेक्टली डिक्लेयर करते हैं, क्लास ए, इसके अंदर प्रोटेक्टेड, उसके बाद इंट एक्स, उसके बाद पब्लिक के अंदर यहाँ पे void गेट डाटा नहीं यूज करके इनपुट यूज कर दीजिए, इनपुट है ना। और इसके अंदर सी आउट
इंटर अ नंबर सिन ग्रेटर देन एक्स, ठीक है। फिर देन उसके बाद क्लास, इसको क्लोज कर दीजिए क्लास। उसके बाद क्लास बी नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, क्लास बी जिसके अंदर हम लोग प्रोटेक्टेड यूज कर देंगे, प्रोटेक्टेड। फिर उसके बाद यहाँ प्रोटेक्ट सेमीकोलन, देन उसके बाद यहाँ इंट वाई यूज कर देंगे, फिर पब्लिक। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या यूज कर देंगे, void गेट डाटा, यहाँ पे सी आउट इंटर अ नंबर, ठीक है। फिर उसके बाद सी ग्रेटर देन वाई, ठीक है। और ये हमारा क्लास बी जो है सिंपली यहाँ बी को इंडिकेट करेगा तो पब्लिक ए, ठीक है। ये हमारा इसके बॉडी के अंदर हो गया। फिर उसके बाद हम लोग एक अनदर मेंबर फंक्शन डिक्लेयर करेंगे इस स्टेप के बाद, void पुट डाटा और यहाँ पे सी आउट यहाँ पे एडिशन यहाँ पे सिंपली ये हो जाएगा, हाँ ये हो गया क्लोज। और देन उसके बाद इंट मेन बॉडी के अंदर क्या कर देंगे, जो डिराइव क्लास है बी, जो हमारा बी डिराइव क्लास है उसी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो बी ए नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे। देन ए ऑब्जेक्ट से सबसे पहले बी जो है ए को इनहेरिटेट कर रहा है, तो ए का मेंबर फंक्शन जो है इनपुट है, इनपुट को ए ऑब्जेक्ट से पहले हम लोग कॉल करेंगे, तो ए डॉट इनपुट। देन उसके बाद बीबी नहीं अनदर ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ क्योंकि हम लोग एक ही ऑब्जेक्ट एक ही डिराइव क्लास के लिए क्रिएट कर रहे हैं, तो ए डॉट अब दूसरा बी के अंदर क्या है, गेट डाटा, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद ए डॉट पुट डाटा है ना, तो ये हमारा सिंपली सिंगल यूनिट टेस्ट का प्रोग्राम बनके तैयार हो गया। तो यहाँ पे सिंपली क्या हो रहा है, बी नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर बी नाम का जो डिराइव क्लास ऑब्टेंड हुआ है इसके अंदर सबसे पहले हमारा गेट डाटा, प्रोटेक्टेड में क्या है, प्रोटेक्टेड में क्या है हमारा वाई है, और क्योंकि ये हमारा बी ए को इनिटेट कर रहा है तो बी के ड्राइव क्लास के अंदर ये भी आ जाएगा, इंट एक्स भी आ जाएगा। अनदर प्रोटेक्टेड के अंदर क्या आ जाएगा, वाई, एक्स आ जाएगा और यहाँ वाई, ठीक है। और देन उसके बाद इसके अंदर पब्लिक इसके अंदर पब्लिक में क्या है, पहले गेट डाटा है, देन उसके बाद पुट डाटा है, तो गेट डाटा है, पुट डाटा, हाँ। फिर उसके बाद इस ए को इनिटेट कर रहा है तो यहाँ पे क्या है, इनपुट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बी जो है की प्रॉपर्टी को इनिटेट कर रहा है, इसलिए बी के अंदर ए के अंदर जितना भी प्रॉपर्टी हो बी के अंदर आ गया सिंपली। ये हमारा बेसिक सिंगल इनहेरिटेंस का सिंपल सा प्रोग्राम है, ठीक है बच्चों। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए इनहेरिटेंस के साथ, जिसका नाम होगा मल्टीपल इनहेरिटेंस। वो देखिए वो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम होगा मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। थैंक्स बच्चों।